हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आई होप आपने इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 3 इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इसका पार्ट 1 ऑलरेडी देख लिया है। आज मैं थोड़े से और हायर लेवल के एमसीक्यूज लेकर आई हूँ और ये वीडियो एमएसटी सीईटी 2024 और बीएससी नर्सिंग 2024 के एस्पिरेंट्स दोनों देख सकते हैं। वीडियो देखने से पहले मेरा सिर्फ एक ही सजेशन रहेगा, आप पहले चैप्टर को रीड करो, उसका वन शॉट वीडियो देखो, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करो, क्योंकि थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है एक बार रिवीजन हो जाता है तो आंसर राइट आता है, और जब आंसर राइट आता है तो अंदर से आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है, जिसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाती है। जो बच्चे 20 अबव स्कोर कर रहे हैं आउट ऑफ 25, आज के सेशन में भी हम 25 एमसीक्यूज लेने वाले हैं, तो अगर आपका 20 के ऊपर मार्क्स आ रहा है मतलब आपका स्कोर अच्छा है। अगर आप 22 से ज्यादा स्कोर कर रहे हो मतलब इट इज वेरी गुड, आपके सीईटी में 90 परसेंटाइल आने के चांसेस है। और अगर आप डेली एमसीक्यू सेशन में 24 से ज्यादा मार्क्स ला रहे हो मतलब 24 या 25, तो इट मीन्स आप आराम से सीईटी में 95 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। और जो भी बच्चा 18 के नीचे जा रहा है तो आपको अपना परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट बुक रीडिंग करना है और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। हमारे ऐप पे आपको हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया गया है बहुत ही मिनिमम प्राइस में, तो आप मॉक टेस्ट ज्वाइन करोगे, आपकी प्रिपरेशन उतनी ज्यादा बूस्ट हो जाएगी जिससे आपके परसेंटाइल बढ़ सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी का मैक्सिमम वेटेज है। तो मॉक टेस्ट ज्वाइन करने से प्रिपरेशन को बूस्ट मिलेगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये रहा पहला क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन इजी है, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट है, उसका आंसर अगर आपको आ गया तो ये चैप्टर हो गया। ठीक है, इन ह्यूमन मल्टीपल अलील्स आर सीन कंट्रोलिंग द इनहेरिटेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीपल अलील के क्या क्या एग्जांपल देखे थे हमने? ब्लड ग्रुप, ड्रोसोफिला का विंग्स, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया मल्टीपल अलील का एग्जांपल नहीं है, ये प्लियोट्रोपी का एग्जांपल है। ब्लड ग्रुप इज मल्टीपल अलील। कलर ब्लाइंडनेस इज नॉट मल्टीपल अलील, इसका एक ही है, मतलब इसके पास रिसेसिव और डोमिनेंट और रिसेसिव दो ही अलील प्रेजेंट है, तो इट इज नॉट एग्जांपल ऑफ मल्टीपल अलील। थैलासीमिया, इसका भी मल्टीपल अलील नहीं है, ये क्रोमोसोम नंबर 11 और क्रोमोसोम नंबर 16 के डिफेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन क्या बचा? सिर्फ ब्लड ग्रुप, ओनली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल अलील, क्योंकि ब्लड ग्रुप के लिए अपने पास दो से ज्यादा अलील है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The result of which cross illustrates Mendel's law of segregation? सेग्रीगेशन मतलब सेकंड लॉ। मेंडल सर का सेकंड लॉ क्या था कि जब भी आपका हाइब्रिड सेल्फिंग करता है तो इसका जो गैमेट फॉर्मेशन है वो इंडिविजुअली होता है। सो गैमेट्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड इंडिविजुअली, इट डज नॉट डिपेंड ऑन अदर। तो कौन से क्रॉस से आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझ में आता है? जब आपका हाइब्रिड सेल्फिंग करता है तो वो इंडिविजुअल गैमेट्स बनाता है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, एंड दिस लॉ इज ओनली यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रिसेसिव जीन प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ ओनली एक्स क्रोमोसोम। ये देखो, ये एक्स क्रोमोसोम है, ये वाई क्रोमोसोम है, दिस इज नॉन होमोलोगस रीजन, ये एक्स क्रोमोसोम है। तो आपके एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन्स हैं इसका बैकअप आपके वाई क्रोमोसोम पे नहीं है, तो अगर यहाँ पे कोई रिसेसिव जीन है तो ये जीन मेल्स में डेफिनेटली एक्सप्रेस होगा, क्योंकि फीमेल्स के पास अगर एक रिसेसिव जीन है तो उसके पास बैकअप के लिए ऑप्शन होता है। फीमेल्स के पास दो क्रोमोसोम है, दोनों सेम है, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम। अगर एक एक्स क्रोमोसोम के पास रिसेसिव है तो दूसरे एक्स क्रोमोसोम के पास डोमिनेंट हो सकता है, उसके पास बैकअप ऑप्शन है। पर मेल्स के केस में ऐसा नहीं है, मेल्स के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है। अगर इस क्रोमोसोम में रिसेसिव अलील निकला तो मेल गया, डोमिनेंट अलील निकला तो अलग बात है, बट अगर एक भी रिसेसिव अलील निकला मेल्स के एक्स क्रोमोसोम में तो इट विल बी अफेक्टेड। सो रिसेसिव जीन present on non-homologous region of only X chromosome of human will appear, will not be expressed in male or female? No, it will only be expressed in male. फीमेल में वो एक्सप्रेस होने के चांसेस कम है, बट मेल में कंपलसरी एक्सप्रेस होगा नॉन होमोलोगस रीजन का जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द रॉन्ग पेयर। कंप्लीट सेक्स लिंकेज, हाइपरट्रिकोसिस। इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज में रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस नहीं आता है, टोटल कलर ब्लाइंडनेस आता है, सो दिस इज रॉन्ग। यह आपका कंप्लीट सेक्स लिंकेज का एग्जांपल है, दिस इज राइट, दिस इज राइट।
यस देखो, इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज में टोटल कलर ब्लाइंडनेस आता है, कंप्लीट सेक्स लिंकेज में रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आता है। इसीलिए बार बार बोलती हूँ मैं, थ्योरी रीड करना इंपॉर्टेंट है, थ्योरी रीड किए बिना नहीं स्कोर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग क्रॉसिंग ओवर? ओके, क्रॉसिंग ओवर इंक्रीजेस द चांस ऑफ वेरिएशन, दिस इज ट्रू. It is necessary for natural selection, this is also true. It is an universal phenomenon, this is also true. Closely linked genes are always separated during crossing over. अगर किसी क्रोमोसोम के ऊपर दो जीन्स प्रेजेंट है और ये दो जीन्स एकदम नियर नियर है, तो लिंक्ड जीन्स कभी भी सेपरेट नहीं होते हैं, लिंक्ड जीन्स के बीच में कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, so they never separate. This statement is false. So option number D is the right answer. आपको false statement पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, they are closely located, they will never do crossing over. Next question, select the following, from the following statement select which is correct. The X-linked genes are located. Linked gene बोला मतलब non-homologous region, correct. Female with recessive gene on one X chromosome are carriers, this is also correct. The carrier female is also severely affected by the disorder. Carrier female खुद कभी बीमार नहीं होती है, वो सिर्फ जीन कैरी करती है, this is wrong. Y-linked genes are located on homologous region, no. Linked आया मतलब non-homologous word होना चाहिए, so this is wrong. Human males have homomorphic sex chromosome, no. Morphic मतलब structure, होमो मतलब सेम, ह्यूमन मेल्स का दोनों क्रोमोसोम अलग अलग स्ट्रक्चर का है, so this is also wrong. Only option number 1 and 2 are correct. Okay, next, the dash is regarded as inborn metabolic disorder. ये आरबीसी का शेप मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये भी मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड नहीं करता, और ये भी मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड नहीं करता, ये तो आपके हेयर का स्ट्रक्चर है. फिनाइल कीटोन्यूरिया आपके फिनाइल एलेनिन का डाइजेशन है, जो एक अमीनो एसिड के वजह से होता है, एक एंजाइम के वजह से होता है, तो ये मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है और ये बच्चे को पैदाइशी मिलता है, दिस इज अ जेनेटिक मेंडेलियन डिसऑर्डर. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. होलैंड्रिक जीन्स आर प्रेजेंट, होलैंड्रिक मतलब वाई लिंक्ड जीन्स, तो ये आपके वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन में होते हैं, करेक्ट. आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. फीमेल बर्ड्स आर हेट्रोगेमेटिक, ZW, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. क्वीन बी एंड वर्कर बी हैव हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नो. फीमेल जो होता है, क्वीन हो या वर्कर हो, दे आर ऑलवेज डिप्लॉइड, so this statement is incorrect. They are never haploid, they are always diploid. Father is responsible for sex, correct. So only option number C is the incorrect statement, ठीक है. Option number C is our incorrect statement. ये देखो, females are always diploid in honeybee. Okay, चलो next question. Holandric chromosomes are present males में. Homologous part of X chromosome, no. Homologous part of Y chromosome, no. Non-homologous, holandric मतलब linked, और linked genes किधर present होते हैं? Non-homologous region of Y chromosome. Yes? तो option number D. Okay? ये देखो. Next. 10 questions होने आ गए. कितने right आए आपके? In a cross between homozygous tall and dwarf, homozygous tall and dwarf, F2 जनरेशन विल शो. पहले इसका F1 बनाओ, अब इसका सेल्फिंग करो, तो आपको F2 में क्या दिखने को मिलेगा? कैपिटल T स्मॉल t, ये 2, ये 1 और ये 1. 1:2:1 मतलब 3:1, 3 टॉल एंड 1 डॉर्फ. तो दिस इज फिनोटाइप रेशियो, दिस इज जीनोटाइप रेशियो. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन दिया है? ये वाला मैच कर रहा है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. ये देखो 3:1, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. 10 हो गए, अभी तक इजी थे, अब डिफिकल्ट क्वेश्चन स्टार्ट होंगे. डैश इज एन इंट्राजेनिक इंटरैक्शन. नियोमेंडलिज्म में आपने दो टाइप का इंटरैक्शन पढ़ा है, इंटरजेनिक एंड इंट्राजेनिक. इंट्राजेनिक मतलब सेम जीन के बीच का इंटरैक्शन. एपिस्टैसिस, पॉलीजीन, प्लियोट्रॉपी, ये सब इंटरजेनिक है. कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दिस इज, ये देखो,
कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दिस इज इंट्राजेनिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल्स आपको कंपल्सरी लर्न करने हैं। नेक्स्ट, अ वुमन विल बी कलर ब्लाइंड ओनली इफ, वुमन कब कलर ब्लाइंड होगी? जब उसकी मदर, उसके फादर कलर ब्लाइंड हो और उसकी मदर कैरियर हो या कलर ब्लाइंड हो। अगर मदर कैरियर है और फादर कलर ब्लाइंड है तो लड़की के कलर ब्लाइंड होने के चांसेस हैं। तो अ वुमन विल बी कलर ब्लाइंड ओनली इफ द फादर इज कलर ब्लाइंड एंड द मदर इज कैरियर और कलर ब्लाइंड। सो वुमन कब कलर ब्लाइंड होती है? व्हेन इज द डॉटर कलर ब्लाइंड? जब उसके फादर कलर ब्लाइंड होंगे और मदर कैरियर होगी। करेक्ट? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल बिकॉज, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सली क्यों एप्लीकेबल है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ गैमेट्स फॉर्म्ड आर ऑलवेज हाइब्रिड हेप्लॉइड, हमेशा गैमेट्स इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं हेप्लॉइड एंड दे नेवर इंटरफेयर विद ईच अदर। सो द गैमेट्स विच आर फॉर्म्ड, दे, दो अलील्स जो रहते हैं ये हमेशा गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे सेपरेट हो जाते हैं और हेप्लॉइड अलील बनाते हैं। So that is why only second law is universally applicable because the gametes are always haploid. ठीक है? Next question. With reference to the Mendelian experiment, which one of the following statement is incorrect? A factor, factor मतलब gene. A gene has one allele. No, according to Mendel, one gene has two alleles, dominant and recessive. This is incorrect. Recessive allele is not expressed in the presence of alternative allele. This is true statement. अगर recessive और dominant दोनों present है तो recessive allele express नहीं होगा, सिर्फ dominant allele express होगा. These allele occupy identical loci on homologous chromosomes. This is also correct. Allele is an alternative form of gene. This is also correct. Only first statement is wrong और आपको wrong statement पूछा है. Next, how many types of gametes can be produced by this? गैमेट्स का फॉर्मूला पार्ट 1 वाली वीडियो में बताया था मैंने, 2n। n मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड अलील। तो n इधर पे हाइब्रिड एक भी दिख रहा है क्या? ये भी हाइब्रिड नहीं है, ये भी हाइब्रिड नहीं है, तो इधर पे एक भी हाइब्रिड नहीं है, तो n की वैल्यू 0। 2 इज इक्वल्स टू 1, एनीथिंग रेज टू 0 इज इक्वल्स टू 1। तो इधर पे कितने टाइप का गैमेट मिलेगा? सिर्फ एक टाइप का गैमेट, एक A आएगा और एक B आएगा। दिस इज वन गैमेट। ठीक है? नेक्स्ट, इफ द फादर हैज AB ब्लड ग्रुप, ठीक है, ये फादर है, इसका ब्लड ग्रुप है AB, सो IA एंड IB, एंड मदर हैज A ब्लड ग्रुप। अभी मदर का जीनोटाइप नहीं दिया है, तो मदर का ब्लड ग्रुप हम कंसिडर करेंगे IAI। देन द चिल्ड्रन बॉर्न टू देम विल हैव द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा ब्लड ग्रुप एब्सेंट रहेगा बच्चे में? देखो, डायरेक्ट देख के बता सकते हो, इधर पे I है, इधर I नहीं है, जब तक I और I साथ में ना आ जाए तब तक O ब्लड ग्रुप नहीं बनता, तो बच्चे का O ब्लड ग्रुप हो ही नहीं सकता। चलो फिर भी क्रॉस करके देखते हैं। ये वाला जब इसके साथ क्रॉस करेगा तो यू विल गेट A ब्लड ग्रुप वाला बच्चा, ये वाला जब इसके साथ क्रॉस करेगा तो यू विल गेट A ब्लड ग्रुप वाला बच्चा। दिस विल बी प्योर A ब्लड ग्रुप, दिस विल बी हाइब्रिड A ब्लड ग्रुप। जब ये वाला अलील इसके साथ क्रॉस करेगा तो आपको AB ब्लड ग्रुप वाला बच्चा मिलेगा, और जब ये वाला अलील इसके साथ क्रॉस करेगा तो आपको B ब्लड ग्रुप वाला बच्चा मिलेगा। तो आपको A ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप और B ब्लड ग्रुप मिलेगा, पर O ब्लड ग्रुप का बच्चा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि O ब्लड ग्रुप बनने के लिए दोनों के पास I होना चाहिए, दोनों के पास रिसेसिव अलील होना चाहिए, इधर सिर्फ एक के पास ही रिसेसिव अलील है। चलो नेक्स्ट, the law of purity of gametes is universally applicable because the gametes are always haploid and they receive only one of the allelic pair। उनके पास सिर्फ एक अलील आता है, डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, टोटल दो में से सिर्फ एक अलील आता है। तो दिस इज अगेन, देखो सेकेंड लॉ के ऊपर 3 क्वेश्चन हो गए। सेकेंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपके PYQ क्वेश्चन है, 2021, 2022, 2020 के क्वेश्चन है। ठीक है? Which one of the following is a chromosomal disorder? Sickle cell anemia is a genetic disorder. Phenylketonuria chromosomal नहीं है, ये भी आपका genetic disorder है। Color blindness genetic disorder,
टर्नर सिंड्रोम इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इसमें एक क्रोमोसोम कम रहता है, XO मोनोसोमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस ईच ऑफ द पेरेंटल ट्रेट रीअपियर्स इन F2 जनरेशन। देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल देखते हैं। जब आप रेड फ्लावर को व्हाइट फ्लावर से क्रॉस करते हो तो आपको पिंक फ्लावर मिलता है। आपको जीनोटाइप चेक करना है, आपको जीनोटाइप ईच ऑफ द पेरेंटल ट्रेट, दिस इज रेड, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, दिस इज व्हाइट, दिस इज पिंक। तो देखो पिंक मिला ना, तो ये इसके साथ मैच कर रहा है ना इसके साथ मैच कर रहा है, फिर इसका F2 निकालो। जब आप F2 करते हो तो आपको 25% ओरिजिनल पेरेंट डोमिनेंट मिलता है, 25% ओरिजिनल पेरेंट रिसेसिव मिलता है, और बाकी का 25 प्लस 25 50% हाइब्रिड कैरेक्टर मिलता है। तो आपको क्या पूछा है, F2 जनरेशन में पेरेंट्स के कैरेक्टर कितने परसेंटेज से अपीयर होते हैं। पेरेंट्स का कैरेक्टर कितने परसेंटेज से अपीयर हो रहा है, 25% डोमिनेंट 25% रिसेसिव, मतलब 25%। ऐड नहीं करना है, डोमिनेंट अलग कैरेक्टर है, रिसेसिव अलग है, दोनों 25% एक्सप्रेस होते हैं, सो 25%। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्झाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज। आता हे तर एक्झाम्पल बेस्ड आहे, एक्झाम्पल बेस्ड आपल्याला थिअरी करूनच लक्षात राहू शकतं। तो इसमें से ये देखो, मायोपिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट सेक्स लिंकेज, इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज का एग्जाम्पल नहीं है, ये कंप्लीट सेक्स लिंकेज का एग्जाम्पल है। ठीक है, हियर इट इज गिवन। ओके, नाउ आर यू रेडी फॉर वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? पक्का? चलो आंसर करो, ये देख के हवा टाइट हो जाएगी। ये मैंने अपने क्रैश कोर्स वाले लेक्चर में लिया था MCQ। देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, वीडियो पॉज करो और आंसर देने का ट्राई करो, फिर मैं सोल्यूशन बताती हूँ। एटलीस्ट जो बच्चे क्रैश कोर्स में हैं वो लोग आंसर देने का ट्राई करो। ठीक है, चलो ट्राई किया, मैं बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है। इसमें ना आधे से ज्यादा इंफॉर्मेशन यूजलेस है। ठीक है, देखो पहला पार्ट देखो, क्वेश्चन का क्या बोला है। When a white-eyed Drosophila is crossed with red eye in the F2 generation, all females are red and males are 50%. पहला क्या किया वो बताया है, मैंने ये किया तो मुझे ये मिला, ओके डन, तो मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट में व्हाइट आई फीमेल को मेल से क्रॉस किया F1 जनरेशन में, मुझे सारे के सारे मेल्स मिले और फीमेल्स रेड आइज की मिली। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में ये रिजल्ट मिला, सेकेंड जनरेशन में ये रिजल्ट मिला, हो गया ना। फाइंड आउट क्या करना है, मुझे इससे भी कुछ लेना देना नहीं है। नाउ इंस्टेड ऑफ क्रॉसिंग व्हाइट आई फीमेल टू रेड आई मेल, मतलब ये करने की जगह पे मैं कुछ और कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ, व्हाइट आई फीमेल टू व्हाइट आई मेल इज क्रॉस्ड। क्या किया मैंने, व्हाइट आई फीमेल को व्हाइट आई मेल के साथ क्रॉस किया। अब अपना क्वेश्चन आया है, ये ऊपर तो क्या बताया है, ये क्वेश्चन कैसा है, मैंने सुबह ग्रेप्स खाए थे तो मेरा पेट भर गया। ठीक है, फिर मैंने दोपहर को एप्पल खाया, फिर मेरा पेट भर गया। ओके, अभी रात को पपैया खाने की जगह पे मैंने ऑरेंज खाया, तो क्या रिएक्शन होगा। तो सुबह आपने क्या खाया था उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप पपैया खाने वाले थे उससे भी फर्क नहीं पड़ता है, एंड में तो आपने ऑरेंज खाया ना, तो ऑरेंज के वजह से विटामिन सी मिला, उससे फर्क पड़ता है। तो ऊपर आपने क्या किया, दैट इज यूजलेस इंफॉर्मेशन, वो खाली कंफ्यूज करने को दिया है। एंड में आपने क्या किया, उसकी वजह से आपको क्या मिला, सिर्फ वो देखना है। तो एंड में मैंने क्या किया, मैंने व्हाइट आईज फीमेल लिया, उसको मैंने व्हाइट आई मेल के साथ क्रॉस किया, तो मुझे F1 जनरेशन में फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या मिलेगा। मैंने व्हाइट आई फीमेल लिया, ये मेरी व्हाइट आई फीमेल है, देखो जीनोटाइप भी दिया है सबसे सिंपल, और ये मेरा व्हाइट आई मेल है। अब इसको क्रॉस करो, इसको पुनेट स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं XR और इसको इधर लिख देते हैं XRY। मैंने इसे पुनेट स्क्वायर बना दिया तो थोड़ा कंफ्यूजन कम होएगा। एक मिनट, हाँ ठीक है, दूसरा मार्कर घेते मैं, दिस इज R। देखो
अभी इधर पहला क्या मिलेगा, एक्स आर एक्स आर एक्स आर वाई, मतलब ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, सो 1:1 का रेशियो, मतलब ऑल फीमेल्स आर वाइट आईज, ऑल फीमेल्स हैव वाइट आई एंड ऑल मेल्स हैव वाइट आई। तो इसका आंसर क्या आएगा, चेक करो, बताओ, कमेंट बताओ, इसका आंसर कमेंट करो, क्या आएगा इसका आंसर। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। इसको 2 से 3 बार देखो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एकदम सिंपल रहते हैं और बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, चलो ट्राई करो, इसका भी स्क्रीनशॉट लो और ट्राई करो, आई एम वेटिंग। चलो ट्राई टू सॉल्व इट, किया, ट्राई किया, चलो देखते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल हैव नॉर्मल विजन, ये मेल है, ये फीमेल है। मैंने क्या बोला, विजन, नॉर्मल बोला मतलब कैरियर कंसिडर करने का, तो फीमेल इज कैरियर एंड मेल इज नॉर्मल, कैपिटल सी। आपको क्या पूछा है, आपको ये बोला है कि इस मेल और इस फीमेल के फादर कलर ब्लाइंड थे और मदर के पास कलर ब्लाइंड का कोई भी जीन नहीं था, ठीक है। इनके मम्मी पापा कैसे थे उससे अपने को लेना देना नहीं है, ये मेल और ये फीमेल, अगर इन दोनों की शादी हुई तो इनकी डॉटर्स के कलर ब्लाइंड होने के चांसेस क्या है वो आपको बताना है। इनके पेरेंट्स के पास कलर ब्लाइंड जीन था कि नहीं था उससे अपने को कुछ लेना देना नहीं है, आप उधर ही टाइम पास करते हो। सीईटी एग्जाम में एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 40 सेकंड मिलता है, अगर आप थियोरी वाले क्वेश्चन को 15 सेकंड में सॉल्व कर लोगे तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप टाइम बचा सकते हो। तो अभी आपको क्या बताना है, इन दोनों की अगर शादी हुई तो इनकी बच्चे को कलर ब्लाइंड होने के चांसेस क्या है, क्रॉस करो। चलो इसको पुनेट में लिख लेते हैं, ये आपका मेल, ये आपकी फीमेल, फीमेल को हमेशा कैरियर लेना है, नॉर्मल बोला है ना, नॉर्मल फीमेल, आप फीमेल को ऐसा भी लेके कंसिडर करो तो भी आंसर सेम आएगा, दोनों अलील डोमिनेंट रखो तो भी सेम आंसर आएगा, मतलब जो आंसर इसमें आएगा वही आंसर उसमें भी आएगा। चलो क्रॉस ओवर करते हैं, नॉर्मल डॉटर, कैरियर डॉटर, आपको सिर्फ डॉटर के बारे में पूछा है तो सन वाला करके टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। तो इधर पे ये नॉर्मल डॉटर है, ये कैरियर डॉटर है, एक भी डॉटर को कलर ब्लाइंडनेस हुआ क्या, नहीं हुआ, 0%। बस इतना ही करना था, है ना, है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट, यस ये देखो सेम चीज, इधर पे मैंने कैरियर लिया था, इधर पे नॉर्मल लिया है, इधर पे ऐसा वाला लिया है, तो भी आपको एक भी कलर ब्लाइंड डॉटर नहीं मिलेगी। कधी पण फीमेल दिलेली असते ना आणि सांगितलं असतं की नॉर्मल फीमेल आहे तर नेहमी कॅरियर वालं जीन घ्यायचं, कारण हे दिसायला नॉर्मल असतं पण ह्याच्याकडे एक अलील पण असतं, तो आपको रिझल्ट डायरेक्ट मिलता है, ठीक है। अगर आपको जीनोटाइप दिया है तो जीनोटाइप लो, पण फक्त सांगितलंय की फीमेल नॉर्मल आहे तर कॅरियर घ्यायचं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अभी ये क्वेश्चन, ये भी मैंने अपने क्रैश कोर्स के लेक्चर में लिया था, ये क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये क्वेश्चन 2022 में आया था और ऐसा क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन होता है। किधर है प्रिंटिंग मिस्टेक, देखो किधर है, व्हेन अ हीमोफिलिक मेल, क्या बोला है कि इस मेल को हीमोफीलिया है। अभी हीमोफीलिया ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया इज अ रिसेसिव डिसऑर्डर, तो इसका जीनोटाइप क्या होना चाहिए, स्मॉल h होना चाहिए, इधर पे क्या दिया है, कैपिटल H, बस यही प्रिंटिंग मिस्टेक है। और ऐसा अगर बोनस क्वेश्चन आया और अगर आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो आपको इसका मार्क्स मिलेगा, आंसर राइट हो या रॉन्ग हो इसका मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। सो ऐसा प्रे मत करो कि बोनस क्वेश्चन आए, पर अगर आया तो मार्क्स मिलता है, इसीलिए सीईटी में कभी भी कोई भी क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं छोड़ने का, सारे क्वेश्चंस अपीयर करो, क्योंकि सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप सब क्वेश्चन अपीयर करके आओगे तो अगर गलती से कुछ राइट लग गया, राइट आ गया तो उसके मार्क्स मिल जाएंगे, रॉन्ग हुआ तो जास्तीत जास्त काय होणार, 0 मिळेल, माइनस थोड़ी होएगा मार्क्स, रॉन्ग हो गया तो 0 जाएगा ना, बट राइट हुआ तो यस ओके। तो देखो इधर पे प्रिंटिंग मिस्टेक है बट अपन सोल्यूशन निकालते हैं। व्हेन हीमोफिलिक मेल मैरीज अ कैरियर फीमेल, ये मेल की शादी इस फीमेल के साथ हो रही है,
कैरियर फीमेल के साथ। व्हाट आर द चांसेस ऑफ ऑल डॉटर्स बीइंग नॉर्मल, तो आपको डॉटर्स का क्रॉस बताना है, तो इसका इसके साथ क्रॉस करो, दिस इज कैरियर डॉटर, इसका इसके साथ करो, दिस विल बी हीमोफिलिक डॉटर। एक डॉटर कैरियर बनेगी, एक डॉटर हीमोफिलिक बनेगी, आपको नॉर्मल डॉटर एक भी नहीं मिलेगी। मैंने दूसरा वाला क्रॉस नहीं किया क्योंकि सन के बारे में नहीं पूछा है, सिर्फ डॉटर्स के बारे में पूछा है। तो 0% नॉर्मल डॉटर, क्योंकि एक कैरियर है और एक हीमोफिलिक है। ये देखो, हीमोफिलिक मेल, कैरियर फीमेल, तो एक डॉटर कैरियर है, एक डॉटर हीमोफिलिक है, हमको सन के बारे में नहीं पूछा है। सो 0% डॉटर विल बी नॉर्मल, क्योंकि एक कैरियर है और एक हीमोफिलिक है, नॉर्मल एक भी नहीं है। नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फिर से नंबर वाला क्वेश्चन आया। मैंने आपको बोला था ना, हमेशा लोएस्ट नंबर देखो और हाईएस्ट नंबर देखो। लोएस्ट नंबर क्या है 6, हाईएस्ट नंबर क्या है 56, और इसके बीच का नंबर क्या है 18। अभी इसको देखो, रेशियो ट्राई करो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। सो अगर ये 1 है तो ये 3 है, ये भी 3 है, एंड 6 9 जा 54, मतलब अप्रोक्सीमेटली 9 के आसपास आ रहा है। तो ये किसका रेशियो है 9:3:3:1। डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो है ये। डाई हाइब्रिड क्रॉस का क्या है फिनोटाइप रेशियो। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस जब हम करते हैं तो सेल्फिंग किसके बीच में करते हैं, डाई हाइब्रिड ना, सेल्फिंग कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। जब आप इसका सेल्फिंग करोगे तो आपको ये रेशियो मिलेगा। यस, बस यही फाइंड आउट करना था। ओके, आपको जीनोटाइप फाइंड आउट करना था, कितने टाइप के फिनोटाइप्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट, ओके चल, नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सम इंडिविजुअल्स विद ब्लड ग्रुप ए मे इनहेरिट जीन फॉर ब्लैक हेयर। देखो, ये इंसान है, इसका ए ब्लड ग्रुप है, इसके पास ब्लैक हेयर है, और जो दूसरे लोग हैं उनका भी ब्लड ग्रुप ए है पर उनका ब्राउन हेयर है। ब्लड ग्रुप का हेयर कलर से कुछ लेना देना है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पे है तो अलग अलग सेपरेट होंगे, एंड दिस इज योर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जीन्स do not interfere with each other, they separate independently, so this is your law of independent assortment. So I hope आज का सेशन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। yes, अगर इंटरेस्टिंग था तो मेक श्योर आप इस वीडियो को शेयर करो, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम अपने क्रैश कोर्स में कराते हैं, ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको मॉक टेस्ट में मिलते हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, एक चैप्टर में 20 एमसीक्यूज, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट 1000 एमसीक्यूज का है, 10 मॉक टेस्ट 100 करके। ठीक है, तो मॉक टेस्ट जब आप अपीयर करते हो ना तो ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, रेस्पिरेशन चैप्टर के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जिसको सॉल्व करने में मजा आता है और सीईटी के परसेंटाइल बढ़ जाते हैं। ठीक है, सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है, आपको इससे हेल्प होती है, तो इसको शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, और खुद भी सब्सक्राइब करो और उनको भी सब्सक्राइब करने को बोलो, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो हमको पता नहीं चलता है कि हमारी वीडियो कहाँ तक पहुंच रही है, कितने बच्चों को हेल्प हो रही है। फिर हमको भी ऐसे मोटिवेशन नहीं मिल पाता है की अरे आपली व्हिडिओ तिथपर्यंत पोहोचते, म्हणजे आपण अजून मेहनत करून अजून मुलांचा फायदा करूया। कारण अजून पण 65 पेक्षा जास्त पर्सेंटेजचे जे मुलं आहेत, म्हणजे 100% में से सिर्फ 65% बच्चे जो है वो नॉन सब्सक्राइबर है, वीडियो रोज देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो थोड़ा हमको भी अच्छा लगेगा कि हमारी रीच इधर तक जा रही है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बच्चों तक शेयर करोगे, मोटिवेशन मिलेगा, तो ये नेवर नो, आपके लिए हम और बहुत सारा फ्री वाला सरप्राइज ला सकते हैं। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो। अप्रैल में अपने चैनल का बर्थडे आने वाला है, तब तक जितना ज्यादा चैनल को शेयर कर सकते हो शेयर करो, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा धमाकेदार सरप्राइज आने वाला है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय एवरीबॉडी, कीप स्टडिंग, अपने मार्क्स कमेंट करो। नेक्स्ट चैप्टर के जल्दी मैं एमसीक्यूज अपलोड करूंगी। पढ़ाई चालू रहनी चाहिए, वन शॉट वीडियोस देखते रहो और पढ़ाई करते रहो, क्योंकि याद रखो बच्चों, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाय बाय एवरीबॉडी।